हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बेटर। तो बेटा हम कर रहे हैं जर्नल। तो कुछ क्वेश्चन हमने जर्नल के किए थे। तो क्या होता है जर्नल? जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने जर्नल का परफॉर्मा भी किया था। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जर्नल से रिलेटेड। आज हम कर रहे हैं एक कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कंपाउंड एंट्री क्या होती है? व्हेन मोर देन वन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन द सेम डेट एंड रिलेटेड टू ए वन पर्टिकुलर अकाउंट, देन वी डू नॉट सेपरेट एंट्री, वी डू द एंट्री ज्वाइंट, और वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड एंट्री। जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन पार्टिकुलर अकाउंट सेम डेट को ही टेक प्लेस हो, तो हम दोनों की सेपरेट एंट्री ना करके दोनों ट्रांजैक्शन की एक ही एंट्री कर देते हैं। इसका मतलब दो जर्नल एंट्रियों को मिलाकर हम एक जर्नल एंट्री बना देते हैं। एक क्यों बनाई? क्योंकि कोई सेम अकाउंट दोनों में आया है, ये ध्यान रखना है। कोई सेम अकाउंट दोनों में ही आया है, और दूसरा डेट सेम है। ठीक है, तो हमने दोनों को ज्वाइंट कर दिया, एक एंट्री बना दी, और उसको हम कहेंगे कंपाउंड एंट्री। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल मान लो मार्च 20 सैलरी पेड 2000 एंड सेम डेट मार्च 20 रेंट पेड 3000। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे डेट सेम है। अब यहां देखिए सैलरी पेड, अब सैलरी हमने पे की है तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है। तो एक अकाउंट तो हो गया हमारा एक्सपेंसेस, फर्स्ट वाले में एक अकाउंट तो हो गया हमारा एक्सपेंसेस। कौन सा है? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट हुआ। ठीक है, दूसरा अकाउंट पे किया है तो कैश गया है, तो दूसरा अकाउंट हमारा हो गया कैश 2000 से। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजैक्शन में देखते हैं रेंट पेड 3000। अब रेंट पे किया है तो रेंट भी एक्सपेंसेस है, और कैश जा रहा है संस्था से तो रियल अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से हो जाएंगे? रेंट अकाउंट 3000 से, और कैश अकाउंट है 3000 से। हमने दोनों ही ट्रांजैक्शन में दो दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, और हमने देखा कि एक अकाउंट दोनों में सिमिलर है, कैश अकाउंट दोनों में सिमिलर है, सेम है अकाउंट, कैश अकाउंट। और देखिए डेट भी एक ही है। तो अगर कोई सेम अकाउंट दोनों में हो और डेट सेम हो, तो अब हम इन दोनों की अलग अलग एंट्री ना करके एक कंपाउंड, एक इकट्ठी एंट्री कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अब इकट्ठी कैसे करेंगे? सैलरी एक्सपेंसेस से क्या होना है? डेबिट। कैश संस्था से जा रहा है, क्या होना है? क्रेडिट। रेंट एक्सपेंसेस है, क्या होना है? डेबिट। कैश जा रहा है संस्था से, क्या होना है? क्रेडिट। तो भी डेबिट डेबिट वालों को डेबिट कर दो, क्रेडिट वालों को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट देखिए 2000। रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट वाले को ही लिखेंगे, पहले इकट्ठा डेबिट फिर उसके बाद क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट 3000। अब 2 वाले लिखेंगे। अब देखिए 2 तो सेम अकाउंट हो रहा है, 2 कैश, तो एक बार ही 2 कैश लिख के दोनों के अमाउंट को ऐड कर देते हैं। कैश क्रेडिट हुआ है 5000 से, कैश क्रेडिट हुआ है 5000 से, तो एक ही बार लिखेंगे कैश, एक ही अकाउंट है, अमाउंट ऐड कर दीजिए दोनों ट्रांजैक्शन के, 5000 हो गया। कैश क्रेडिट 2000 से, कैश क्रेडिट 3000 से, तो अमाउंट को हमने इकट्ठा कर दिया है। तो एंट्री कंपाउंड एंट्री है ये हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, 2 कैश। हमने दो ट्रांजैक्शन की एक सिंगल जर्नल एंट्री की है, और यही कहलाती है हमारी कंपाउंड
एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा डिस्काउंट का। डिस्काउंट जो ये हमारी कंपाउंड एंट्री होती है, इसमें 4 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस होता है कि डेबिटिंग सिंगल अकाउंट एंड क्रेडिटेड 2 और मोर देन 2। सेकंड, क्रेडिटेड सिंगल अकाउंट एंड डेबिटेड 2 और मोर देन। ठीक है, और थर्ड भी केस हो सकता है। थर्ड हमारा हो सकता है कि मोर देन 1 डेबिटेड अकाउंट एंड मोर देन 1 क्रेडिटेड अकाउंट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम सभी ने सुन रखा होगा। डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट जब भी छूट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा जब भी हम मान लो परचेज करने मार्केट में जाते हैं तो हम कोई बुक परचेज करते हैं। बुक हमें 100 रुपीज की जो लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस क्या होता है? जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। तो अगर 100 रुपये लिस्ट प्राइस है और सेलर हमें 90 रुपीज में दे रहा है तो हम कहेंगे 10 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल गई है। ठीक है, तो डिस्काउंट से हमें तो प्रॉफिट हुआ कि 100 रुपये की चीज 90 में मिली, और जो बेचने वाला है उसके लिए वो लॉस हुआ कि उसने 100 रुपये की चीज को 90 में बेचा है। इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हमने की और डिस्काउंट अलाउड सेलर ने की। किसी एक के लिए इनकम, किसी दूसरे के लिए एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट इज ऑफ 2 टाइप्स। टू टाइप्स की होती है डिस्काउंट। फर्स्ट है हमारी ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज हमारी कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हमारी 2 टाइप्स की, ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। अब बेटा जो ट्रेड डिस्काउंट होती है ये किसको दी जाती है? ये रिटेलर को दी जाती है। रिटेलर, ठीक है, किसके द्वारा? बाई या तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा या फिर होलसेलर के द्वारा भी दी जा सकती है। ठीक है, जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट होती है वो रिटेलर को दी जाती है। टू रिटेलर, रिटेलर को दी जाती है किसके द्वारा? बाई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। इसका मतलब कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलती। नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट रिटेलर को मिलती है, जो कि ट्रेडर होता है। सबसे लास्ट मिडलमैन होता है रिटेलर। जो कैश डिस्काउंट होती है वो सभी को मिलती है। ऑल परचेजर, और किसके द्वारा दी जाती है? बाई सेलर। ठीक है, सभी परचेजर्स को मिलती है और बाई सेलर। और सभी हम यहां लिखेंगे, एक और वर्ड लिख देते हैं, कैश परचेजर। जो कैश में परचेज करेगा ना उन्हें मिलेगी, जो क्रेडिट में परचेज करेगा उन्हें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया कैश परचेजर। ठीक है, जो कैश परचेज करेंगे उन पे मिलती है। जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट होती है, अकाउंट में हम कोई सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे। नो सेपरेट एंट्री। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की आपको कोई अलग से एंट्री करनी ही नहीं। कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे सेपरेट एंट्री, बिल्कुल। सेपरेट एंट्री होगी हमारी कैश डिस्काउंट की। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये रिलेटेड होता है
परचेज से, ठीक है, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला कि ट्रेड डिस्काउंट परचेज से रिलेटेड होती है, पेमेंट से रिलेटेड नहीं होती। इसका मतलब चाहे हम उधार खरीदे चाहे हम नकद खरीदे, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और लेकिन कैश डिस्काउंट भाई रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू पेमेंट। अगर पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगी, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये सभी को नहीं मिलती। किसको मिलेगी? ओनली कैश परचेजेस पे मिलेगी। ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलेगी, सभी रिटेलर्स को मिलेगी, क्योंकि ये रिलेटेड है किससे? हमारे परचेज से। तो वो यहां तक अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स हमने एक बार मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्काउंट हमारी 2 टाइप्स की होती है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट। अब जो इसकी फीचर्स एक तरह से हम कर लेते हैं, हमने लिखा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होती है रिटेलर को दी जाती है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर के द्वारा दी जाती है, जबकि जो कैश डिस्काउंट होती है वो सभी कैश परचेजेस पे दी जाती है, सेलर के द्वारा दी जाती है। बी पॉइंट अगर हम लिखे, मैंने लिखा यहाँ नो सेपरेट एंट्री, हम अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट को अलग से कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान दे, ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री होगी। उसके बाद है हमारा सी पार्ट, हम कर लेते हैं कि रिलेटेड टू परचेज। जो ट्रेड डिस्काउंट होती है परचेज से रिलेटेड होती है, चाहे परचेज कैश में करे चाहे परचेज क्रेडिट में करे। इसका मतलब चाहे नकद परचेज करे चाहे उधार परचेज करे, ट्रेड डिस्काउंट अगर परचेज किया है तो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ ये रिलेटेड टू पेमेंट, अगर पेमेंट करेंगे तो ही मिलेगी, अगर उधार खरीदेंगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगी। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने बताया, इस पॉइंट पे आते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री होती है। अब इस पॉइंट को समझेंगे कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आगे सभी जर्नल एंट्रियों में 1-2 ट्रांजैक्शन कैश ये डिस्काउंट से रिलेटेड आ ही जाएंगे। इजी भी है, अच्छा अच्छी तरह समझोगे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों का करके दिखाएंगे। एग्जांपल में हमने लिया परचेस्ड गुड्स फॉर लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या एग्जांपल लिया हमने कि हमने 10,000 के लिस्ट प्राइस का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने परचेज किया। ट्रेड डिस्काउंट की अलग से पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अमाउंट लेस करेंगे, ठीक है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो हमारा जो बिल होता है, कैश मेमो होता है, इनवॉइस होती है, उसमें से लेस हो जाता है। तो अब देखिए, हमने 10,000 का 10% डिस्काउंट पे, तो भाई 10,000 का लिस्ट प्राइस था, लेकिन हमें तो 10% डिस्काउंट मिल गई। कितनी हुई डिस्काउंट? 1,000। तो अब हमारे लिए कितने का है परचेज? 9,000 का। 1,000 रुपए तो हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गई। एंट्री 9,000 से कर दीजिए। 1,000 रुपए हमारे ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं होगी। अब मैं एंट्री कर रही हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट 9,000 लिखा, सीधा 10 को छोड़ दिया, 1,000 को छोड़ दिया, सीधा अमाउंट लेस करके 9,000 से आएगा। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कैश टू कैश अकाउंट। ये देखिए एंट्री, ये हुई हमारी एंट्री। हमने ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाया, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लेस कर दिया पहले ही। 9,000 से सीधी एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी ट्रेड डिस्काउंट है। अब हम कैश डिस्काउंट का एग्जांपल भी कर लेते हैं। यहां हम एग्जांपल लेंगे, कैश पेड टू मोहन ₹5,000
एट 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये पेमेंट से रिलेटेड है, पहले ही बताया है मैंने। तो हमने कैश पे किया है मोहन को 5000 का और 10% कैश डिस्काउंट है। मैंने बोला था कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब ये बताइए, मोहन को हमें 5000 रुपीज हम दे रहे हैं, लेकिन मोहन से हमें 10% डिस्काउंट मिल गई। तो डिस्काउंट कितनी मिली? 500। इसका मतलब हमने मोहन को कितना अमाउंट दिया एक्चुअल में? एक्चुअल में तो हमने उसे 4500 ही दिए, क्योंकि 500 उसने हमें डिस्काउंट दे दी है। एंट्री कैसे करेंगे? इस 500 जो कि हमारी कैश डिस्काउंट है की एंट्री होनी है। तो देखिए, डेबिट द रिसीवर। कौन है रिसीवर? मोहन। डेबिट 5000 करेंगे। ध्यान दें यहाँ पे, मोहन हमारा जो क्रेडिटर्स था 5000 से था। टू कैश, हमारी संस्था से कैश कितना गया ये बताइए। हमने कितना पे किया मोहन को? हमने मोहन को 4500 पे किया, जबकि करना था 5000, लेकिन 45 किया। जो हमें डिस्काउंट मिली, अगर हमें डिस्काउंट रिसीव होती है तो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर डिस्काउंट रिसीव होती है तो नॉमिनल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस, और अगर डिस्काउंट रिसीव होगी तो इनकम बनेगी क्रेडिट द इनकम। तो रिसीव हुई है तो इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने की डिस्काउंट मिली? 500 की। ये दोनों के हमारे एग्जाम्पल हैं। ट्रेड डिस्काउंट का सीधा अमाउंट लेस करना है, एंट्री में नहीं दिखानी। कैश डिस्काउंट को अलग से एंट्री में दिखाएंगे। अगर हमें रिसीव हुई है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करोगे। अगर हमने अलाउड की है किसी को, हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो होप समझ आए होंगे। इसकी एंट्री होगी, इसकी नहीं। कई बार दोनों साथ भी आ जाती हैं। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, कंपाउंड एंट्री और डिस्काउंट। सबसे पहले जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे। कितने कॉलम? देयर आर 5 कॉलम। कॉलम कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहले डेट, सेकंड पार्टिकुलर, थर्ड एलएफ, अमाउंट है डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो देखिए बेटा, आप क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। जो ट्रांजैक्शन आपको पहले से ही करा रखे हैं तो मैं वो यहाँ नहीं करा रही हूँ। जो नए ट्रांजैक्शन है, नए टॉपिक से रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया, पेड कैश टू महेश 9600, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। जैसे मैंने अभी मोहन का एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल सेम है यहाँ पे भी, कि हमने महेश को पे किया है तो महेश डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे डिस्काउंट मिली है। महेश को पे तो किया है 9600, इसका मतलब बेटा कैश तो गया 9600 और 400 डिस्काउंट रिसीव्ड हुई उससे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो इसमें महेश को हमें देना कितना था ये बताइए। देना कितना था महेश को तो हमें 10,000 देना था, तो डेबिट 10,000 से करोगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। टू कितना कैश गया? टू कैश अकाउंट 9600। डिस्काउंट कितनी मिली? 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। नरेशन लिखेंगे 4 कैश पेड टू
महेश एट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ये है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिसीव्ड। ये तो पे करना था, पे किया, अब रिसीव का एक और पॉइंट कर लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900, कैश रिसीव हुआ है अरुण से 4900 का, 4900 अरुण से कैश रिसीव हुआ। डिस्काउंट अलाउड आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आएगा। अब बिजनेस डिस्काउंट पे कर रहे, डिस्काउंट अलाउड कर रहा है अपने कस्टमर को, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड की है उसको 100 की, डिस्काउंट अलाउड की कितने की, 100 की। एंट्री करते हैं यहाँ पे। क्या संस्था को कैश मिला, डेबिट वर्ड्स का मीन्स यस, कितना मिला 4900। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस है, यस एक्सपेंसेस है, डेबिट करें, यस डेबिट करेंगे। टू गिवर कौन है यहाँ पे, अरुण, कितने से, टोटल करके 5000 से था, टोटल करके लिखेंगे। ध्यान दीजिए डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए सभी एंट्रियों में आपका। नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। डिस्काउंट अलाउड कर दी है हमें उसे। उसके बाद एक कंपाउंड एंट्री और कर लेते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को सेल किया है, लिस्ट प्राइस 60,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 60,000 लिस्ट प्राइस, 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना हुआ 6000। तो भाई 60,000 में से हमें ट्रेड डिस्काउंट को तो सीधा लेस करना है, अलग से तो दिखाना ही नहीं। तो कितना बचा, 54,000 से हम सेल की एंट्री कर देंगे। और किसको सेल किया है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, यहाँ पे सेलर परचेजर का नाम दिया हुआ है, तो मैंने बताया था क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गोपाल रिसीवर है, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट के अलग से नहीं दिखाएंगे, सीधा 54,000 से आप जर्नल एंट्री करेंगे। 60 की बजाय कितने से, 54 पे। फॉर सोल्ड गुड्स टू गोपाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन करने हैं आपको, और क्वेश्चन है आपके। अच्छा एक पॉइंट और है कि अगर हमने सेल कर दिया, यहाँ पे देखिए गोपाल को अगर हमने सेल कर दिया, तो सेल करते टाइम अगर हमने उसको डिस्काउंट दी है, तो अगर गोपाल सेल रिटर्न करेगा तब भी आपको डिस्काउंट लेस करनी पड़ेगी, ये याद रखना है। अगर रिटर्न होता है, चाहे वो परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, तब भी आपको लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट लेस करनी है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 7 तक क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है।